नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ। इस आवाज के साथ तो आपका भी रिश्ता होगा। ये आवाज है रेडियो की आवाज, अमीन सयानी जी की। आज इस आवाज के जादूगर अमीन सयानी हमारे बीच नहीं है। 42 साल तक अपने शानदार अंदाज और आवाज से लोगों को रेडियो का दीवाना बनाने वाले अमीन सयानी ने 91 वर्ष में मुंबई में अंतिम सांस ली। उनके बेटे रजील ने ये जानकारी दी है कि मंगलवार शाम को उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। अमीन जी की आवाज हम सभी के जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है और हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। IBC 24 की तरफ से आज हम सब भी अमीन जी को शत शत नमन करते हैं। और आइए आज इस वीडियो में जानते हैं अमीन जी के सफर को। अमीन सयानी जी का जन्म 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ। अमीन जी के भाई हमीद सयानी, जो कि खुद एक रेडियो पर्सन थे, उन्होंने ही उन्हें रेडियो इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया था। सयानी ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की। 10 साल तक वो इंग्लिश प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे। फिर आज़ादी के बाद उन्होंने हिंदी की ओर रुख किया, मगर सयानी को असल पहचान दिसंबर 1952 में शुरू हुए रेडियो शो गीतमाला से मिली। जी हाँ, आपका बिना का गीतमाला। बिना का गीतमाला की शुरुआत कैसे हुई, ये जानना चाहेंगे? आइए हम आपको बताते हैं। एशिया भर के चहीते रेडियो प्रोग्राम बिना का गीतमाला की कहानी। इस शो की शुरुआत हुई साल 1952 में, जब एक एड कंपनी के अधिकारी और जाने माने रेडियो सिलोन पर ग्राहकों के लिए हिंदी फिल्मों के गानों की एक सीरीज का प्लान बनाया जा रहा था। एड कंपनी एक रासायनिक और फार्मास्यूटिकल ग्रुप के लिए एक विज्ञापन बना रही, जो कि कई प्रोडक्ट्स के अलावा एक टूथपेस्ट निर्माता भी थी। मशहूर रेडियो आर्टिस्ट हामिद सयानी द्वारा अंग्रेजी गीतों का एक शो रेडियो सिलोन पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और ऐसे में एड कंपनी चाहता था कि हिंदी फिल्मों गीतों की लोकप्रियता को देखते हुए हिंदी बाजार में भी कदम रखा जाए। एड कंपनी के इस प्लान के लिए कोई भी राइटर या फिर कंपोजर तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि इस काम के बदले जो मेहनताना मिलना था वो था सिर्फ 25 रुपए। ये रकम उस वक्त के हिसाब से भी काफी कम थी। अमीन सयानी के भाई हामिद ने तब जोर देकर अमीन सयानी को इसके लिए तैयार किया, और इस तरह से एक लंबी पुरस्कृत रेडियो यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका नाम था बिना का गीतमाला। बिना का गीतमाला पहले रेडियो सेलोन पर हर बुधवार रात 8 बजे ब्रॉडकास्ट किया जाता था। आलम यह था कि हर कोई इस शो का बेसब्री से इंतजार करता था। घर हो, दुकान हो, बाजार हो, हर जगह पर लोग अमीन सयानी को सुनने के लिए बेकरार रहते थे। और फिर गूंजती थी एक आवाज। एशिया भर के चहीते रेडियो प्रोग्राम बिना का गीतमाला की कहानी। बिना का गीतमाला की वार्षिक हिट परेड का सरताज गीत। जी हाँ, अमीन सयानी ने इस शो को 1952 से 1994 तक रेडियो शो गीतमाला को होस्ट किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि अमीन सयानी की वजह से ही ये रेडियो शो देश भर में बेहद लोकप्रिय रहा। 1952 में शुरू हुआ ये शो उस वक्त का सेंसेशनल शो था। बिना का गीतमाला से ये सिबा का गीतमाला बना और फिर हिट परेड नाम से भी ब्रॉडकास्ट किया गया, मगर कभी भी इस शो की लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसके बाद गीतमाला शो ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती पर भी ब्रॉडकास्ट किया गया। 4 टॉपिंग हिट्स वाला ये रेडियो शो गीतमाला दक्षिण एशिया में भी काफी लोकप्रिय रहा। सफलता की वजह से गीतमाला शो 42 सालों तक लगातार चलता रहा, जिसके बाद 2000 और 2001 के साथ ही 2003 में इसके नाम में कुछ मामूली बदलाव किए गए और इसे एक बार फिर से भी शुरू किया गया। अमीन सयानी जी सिर्फ रेडियो शो ही नहीं, बल्कि कई शो में उन्होंने अपनी आवाज दी। हजारों रेडियो शो प्रोग्राम्स में अपनी आवाज देकर वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया। 54,000 से ज्यादा रेडियो प्रोग्राम उन्होंने होस्ट किए और उनमें अपनी आवाज दी। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज है, जिसमें सबसे ज्यादा 19,000 जिंगल्स और वॉइस ओवर का ये रिकॉर्ड है। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और राज कपूर जैसी हस्तियों के साथ उनके इंटरव्यूज भी उनकी फैन फॉलोइंग को इजाफा करते हैं। रेडियो के अलावा जमीन, भूत बंगला, 3 देवियां, बॉक्सर और कत्ल जैसी फिल्मों में भी अमीन सयानी नजर आए थे। अमीन जी जब बात किया करते थे तो सुनने वालों को यूं लगता था कि वो उन्हीं से बात कर रहे हैं, और उनका ये खास अंदाज भी लोगों के बीच काफी ज्यादा हिट था। और शायद यही वजह भी थी कि अमीन सयानी जी की आवाज और उनका अंदाज लोगों के दिलों पर घर कर लेता था। अमीन जी सिर्फ दिलों को ही नहीं जीते थे, बल्कि उनके नाम कई पुरस्कार भी हैं। 2009 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया।
इंडिया रेडियो फोरम ने उन्हें 2006 में लिविंग लेजेंड अवार्ड से नवाजा, जिसके बाद रेडियो मिर्ची ने 2003 में हॉल ऑफ फेम अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया। इसी तरह से सन 2000 में बिनाका से बाका गीतमाला के लिए सेंचुरी के उत्कृष्ट रेडियो अभियान के तौर पर उन्हें गोल्डन एबी अवार्ड मिला। 1993 की अगर बात करें तो IAAFA की ओर से हॉल ऑफ फेम अवार्ड उन्हें मिला। वहीं 1992 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड और 1991 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री KR नारायणन द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स यानी ISA की ओर से उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया। अमीन सयानी का बहनों और भाइयों के साथ श्रोताओं को संबोधित करने का वो तरीका आज भी उतना ही ताज़ा है। अमीन सयानी रेडियो की दुनिया में बादशाह बनकर रहे थे और उनकी आवाज का जादू सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया करता था। वो आवाज अब सिर्फ दिलों में और यादों में। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूं और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं एशिया भर के चहीते रेडियो प्रोग्राम बिनाका गीतमाला की कहानी।